चुनाव में बड़े बड़े वादे लेकर जनता के बीच आते हैं और जीतने के बाद बेरोजगारों को रोजगार भी नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, रोजगार देने की तो बात ही छोड़िए, मिले हुए रोजगार में भी लोगों को निकालने का कार्यक्रम चल। स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हाल ही में देश में अगले साल होने वाली छटनी का अनुमान लगाने वाली एक रिपोर्ट में भारतीय बाजार के सामने चिंता खड़ी कर दी है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 तक देश की बड़ी आईटी कंपनियां करीब 30 लाख लोगों को नौकरी से निकाल देगी। इन आईटी कंपनियों में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा और कोइजेंट है। इन कंपनियों में अभी करीब 1.6 करोड़ लोग काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस पर तंज कसते हुए भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि क्या यही केंद्र सरकार का अर्थव्यवस्था को सुधारने का दावा है। कूटनीति से लेकर देश विदेश के मामलों पर केंद्र को मशवरा देने वाले पूर्ण वाणिज्य मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के कई दावों पर सवाल उठाए हैं। ट्विटर पर एक यूजर्स के सवाल उठाने पर स्वामी ने तंज कसते हुए एक ट्वीट किया। क्या यही वी शेप्ड ग्रीन शूट्स रिकवरी है या फिर हर बार की तरह एक जुमला था। ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब भाजपा सांसद ने अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले वे सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अब अधिकांश भारतीय मेरी इस बात से सहमत हैं कि केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा बनाई गई अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियों को आगे बढ़ा दिया है। अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है, लेकिन सरकार को इसे सुधारने की जानकारी ही नहीं है। वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि कोरोना वैक्सीन के उत्साह में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था गिरती ही जा रही है। अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर रहने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अक्साई चीन के इलाके में चीन के द्वारा सैन्य हवाई अड्डा बनाने को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला है। भाजपा सांसद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चीन सैन्य हवाई अड्डा बना रहा है और मोदी सरकार कुंभकर्ण के मोड में है। शुक्रवार को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि चीनी सेना अक्साई चीन के इलाके में सैन्य हवाई अड्डा बना रही है और मोदी सरकार कुंभकर्ण के मोड में बनी हुई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि अर्थव्यवस्था के ढहने से देश कमजोर हो गया है। वहीं एयरफोर्स में भी चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित S-400 का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने चीन के सामने अपने हवाई लाभ को भी खो दिया है, जिससे कि चीन से आगे निकलने के सपने पर पानी फिर गया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि हमें क्वाड का हिस्सा बनने की जरूरत है। क्वाड का मतलब 4 देशों के संगठनों से है, जिसमें सुरक्षा संबंधों को अहमियत दी जाती है। हालांकि वर्तमान में भारत एक क्वाड का हिस्सा है दोस्तों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। दरअसल इन दिनों चीन ने भारत से जुड़े सीमाओं पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। इन्हीं वजहों से सुब्रमण्यम स्वामी अपने ट्वीट के जरिए आंतरिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरते दिखते हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी चीन और पाकिस्तान को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। पिछले दिनों उन्होंने गलवान घाटी में हुए हमले के 1 साल होने पर कहा था कि क्या ये खेदजनक नहीं है कि साल दर साल पुलवामा को पीएम, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री याद करते हैं, लेकिन हमारे जवानों द्वारा चीनी पीएल के खिलाफ प्रदर्शित असाधारण बहादुरों को भुला दिया गया है। क्या यह ठीक बात है? दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।